अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों आ जाओ, इधर आ जाओ। हमने अपना सबक नंबर 8 सच की जीत वो कंप्लीट कर लिया माशाल्लाह, क्वेश्चन आंसर भी। अब हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9। सबक का नाम है नीम का पेड़। नीम का पेड़ तो सभी को पता होगा, है ना, सभी ने देखा होगा कैसे होता है नीम का पेड़ और किस किस चीज़ों में काम आता है। ज़्यादातर चीज़ों में नीम का पेड़ काम आता है। और वो इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने नीम का दरख्त देखा होगा। तुमने नीम का दरख्त देखा होगा। उसका असली नाम नीब है। क्या कह रहे हैं? हम नीम नीम कहते हैं ना, तो उसका असली नाम नीम नहीं बल्कि नीब है। नीब का मतलब है बीमारियों को दूर करने वाला। नीब का क्या मतलब होता है? बीमारियों को दूर करने वाला, इसीलिए उसका नाम नीब है। इस दरख्त का हर हिस्सा किसी ना किसी काम में आता है, काम आता है। क्या कह रहे हैं? इस दरख्त का हर हिस्सा किसी न किसी काम आता है। नीम सभी जगह आसानी से लगाया जा सकता है। क्या कह रहे हैं? नीम सभी जगह आसानी से लगाया जा सकता है। लोग नीम के साए में बैठते हैं, बच्चे उसके साए में खेलते हैं और जानवर उसके नीचे बैठकर आराम करते हैं। 3 फ़ायदे तो यही बता दिए ना। लोग क्या करते हैं? नीम के साए में बैठते हैं, बच्चे उसके साए में खेलते हैं और जानवर उसके नीचे बैठकर आराम करते हैं। गर्म कपड़ों की हिफाजत के लिए लोग संदूक में नीम की सूखी पत्तियां रखते हैं। अब तो वैसे नए नए तरीके चल गए, कोलियां वगैरह लग देते हैं, मगर पहले ज़्यादातर लोग ऐसी चीज़ों से ही फ़ायदा हासिल करते थे। नीम की पत्तियों से कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। इन पत्तियों से किताबों में दीमक नहीं लगती और ये अनाज के ज़ख़ीरे की भी हिफाजत करती हैं। सूखी पत्तियों को अगर जलाया जाए तो उनके धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। इससे नीम की पत्तियों से। नीम की हरी पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने से खारिश दूर हो जाती है, खुजली। नीम की पत्तियों को उबालकर पानी में डालकर नहाने से खारिश दूर हो जाती है। नीम के दरख्त पर फूल लगते हैं। इसके फल को निबोली या नमकोली कहते हैं। इसके फल को, नीम के फल को, इसको खाने से पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसकी गुठली से तेल भी निकाला जाता है जो बहुत से कामों में इस्तेमाल होता है। नीम से बने हुए तेल और साबुन के इस्तेमाल और नीम की छाल को घिसकर लगाने से फोड़े फुंसियां ठीक हो जाती हैं। नीम की टहनी भी बड़े काम की चीज़ है। ये मिसवाक का काम करती है। ये कड़वी तो ज़रूर है मगर दांतों को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखती है। हो गया सबक पूरा? देखो कितना प्यारा सबक है ना नीम के पेड़ का। कितने इससे हमें फ़ायदे मिले, है ना। ज़्यादातर फ़ायदों में ही कितनी सारी जानकारी मिली कि इसकी जो वो होता है फल लगता है उसे निबोली कहते हैं और वो ज़्यादातर पेट की बीमारियों के लिए। और नीम, हाँ, ज़्यादातर मतलब ये है कि नीम की हर एक चीज़ जो है इस्तेमाल में आती है। कोई भी चीज़ की लकड़ी हो गई, इसके पत्ते हो गए, इसका फल हो गया, मतलब कोई भी चीज़ इसकी मतलब ऐसी नहीं जो इस्तेमाल में ना आए जाए। और नीम का असली नाम जो है वो नीब है और इसके जो फल लगते हैं उसको निमोली या नमकोली कहते हैं। ठीक है। और ये दांतों के लिए भी कितने फ़ायदेमंद है, फोड़े फुंसी वगैरह के लिए। मतलब ये है कुल मिला के सबक माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है और पेड़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से सबक को याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ताकि हमें क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन आंसर के साथ। जब तक लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।